candidates have put in various years in rural areas in medical services. Page 19. किसी ने 4 साल लगाए, किसी ने 7 साल लगाए. They are serving in rural areas. And now, all of a sudden, what happens, Your Honor, that kindly have a look at Annexure P2 at page 35. Your prayer is for appearing in the Second round of counseling. Yes. पर इसमें तो बहुत सारे petitioners उधर के हैं, इंदौर रीजन जी हाँ, ये इस कंबाइन है क्योंकि वो लिस्ट पूरी कंबाइन है. उसमें इस इलाके के भी हैं और दूसरे छिंदवाड़ा का भी है, जैसे खरगांव का भी है, नीमच का भी है, सतना का भी है, जबलपुर का भी है. 5 नंबर सतना का, जबलपुर का है. नंबर 1 भी छिंदवाड़ा का है. बहुत सारे लोग. काइंडली हैव अ लुक एट पेज 35 एनेक्चर P2. ये इनकी काउंसलिंग का शेड्यूल था. इसमें जो हेड है वो 5 नंबर का हेड देखें सर. रिजल्ट सेकंड राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट ये 8/1/2025 को होना था. अब ऑल ऑफ अ सडन व्हाट हैपेंस योर ऑनर इज एनेक्चर P3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नोटिफिकेशन जारी करती है 4/1/2025 को, और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन काउंसलिंग को घटा देती है. फॉर जनरल कैटेगरी के लिए 15 परसेंटाइल एंड अबव, और SC ST OBC और PWD कैटेगरी के लिए 10% ये. eligible for this. यस. ये जैसे ही 4/1/2025 का नोटिफिकेशन आता है हम एलिजिबल हो जाते हैं. तो आप ये जो पिटिशनर्स अपने टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में है उनको एंटरटेन कर सकते हैं. हाँ, आप उन्हीं को एंटरटेन कर लें. ये इधर कैसे? हाँ ठीक, वो द ऑर्डर विल बी सेम. लेट order will be same, it will govern everybody, Your Honor. What they have clubbed though, but what he's saying is that the order, if it is passed in respect of one, even one petitioner, it will be implemented for all. For all. So what has happened, briefly, if I may submit your lordship, if Just I'll complete, Okay. then I'll. अब योर ऑनर ये जैसे ही 4/1/2025 का नोटिफिकेशन आ जाता है हम एलिजिबल हो जाते हैं, और जैसे ही हमारी एलिजिबिलिटी होती है तो एक एक्स्ट्रा चीज होती है. 4/1/25 का नोटिफिकेशन. हाँ, 4/1/25 का नोटिफिकेशन पेज 36 पे एनेक्चर P, पेज 36. और ठीक इसके बाद जो है पेज 30. तो वी बिकेम एलिजिबल टू अपीयर. हाँ, 15 कर दिया, और SC ST वालों के लिए 10 कर दिया. कब है? 4/1 का. 4/1 को. काउंसलिंग कब से कब तक चल रही थी? ये काउंसलिंग जो चल रही थी पेज 35 पे, ये 1 तारीख से चालू होनी थी, और इसका अंतिम जो डेट था वो 13/1/2025 था. वो 8 स्टेजेस हैं. अभी चालू नहीं हुई? नहीं, चालू हो गई ना. चालू हो गई. एज पर शेड्यूल. हाँ, एज पर शेड्यूल. पर इन्होंने क्या किया, पहले क्राइटेरिया दूसरा था. हाँ, पहले क्राइटेरिया दूसरा था. अब क्राइटेरिया उन्होंने बदला. जैसे ही क्राइटेरिया बदला योर ऑनर, तो एक चीज होती है, वो ये होती है कि अब हम लेवल प्लेइंग फील्ड पे जैसे ही आते हैं, एलिजिबल होते हैं, तो हमको 30% एक्स्ट्रा डायरेक्ट मिलेगा, क्योंकि हम इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं और हमने 4 साल 7 साल 8 साल जितने भी लगाए गवर्नमेंट रूरल एरियाज में. तो अब हम कंपीट करेंगे जो हमारा परसेंटाइल है प्लस 30% एक्स्ट्रा उसके साथ. तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक नॉर्मल कैंडिडेट है जो कि 30% या 50% के साथ एलिजिबल था, और हमारे 25 परसेंटाइल थे, तो अभी वो लॉगिन भी नहीं किया होगा. कोई नहीं अब तो, लेकिन हम एलिजिबल हो गए. अब ये इसीलिए मैं ये कह रहा था, ये 1 साल पहले ले जा रहा हूं आपको. 1 साल पहले ये पेज 39 पे देखें योर ऑनर. एक साल देख, सिर्फ 1 साल. हाँ, वो हमेशा उसी से रिलेवेंट होगा.
अब आप एक बार एक एनेक्सर P5 देखें पेज 39 पे योर ऑनर। पिछले साल ठीक इसी तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम किया, तो 20/10/2022 को, और इन्होंने जो है पेज सेम डे गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने न्यूली, देखें आप हेड नंबर 1 पे पेज 41 पे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन, उनको एकोमोडेट किया जो नई एलिजिबिलिटी थी। यहां इन्होंने क्या किया, इनका कंडक्ट देखें योर ऑनर, इन्होंने क्या किया पेज 38 पे क्या किया इन्होंने, देखें सर पेज 38 पे जैसे ये नोटिफिकेशन आया, इन्होंने पेज 38 पे सेकंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट ऑफ रिजल्ट को 7/1/2025 कर दिया, जबकि ओरिजिनल क्या था 8/1/2025, प्रीपोन कर दिया इन्होंने। ये पेज 38 पे हेड नंबर 5 सेकंड राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट 7/1/2025 कर दिया, 25 जबकि ओरिजिनल क्या था 8/1/2025, विच इज एट पेज 35, प्रीपोन कर दी। अब दिक्कत ये है योर ऑनर, इफ आई एम बिकम एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड, देन द मोमेंट आई बिकम एलिजिबल, then 30% extra would come. If 30% extra would come, then I may take a seat from a person who is already having 50%, उसका 50% ही रहेगा फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, इवन मॉप अप राउंड में, लेकिन मेरा बढ़ेगा तो उसका जो चॉइस है, ये पेज 38 को नहीं हमने you are agreed by this ये तो रजिस्ट्रेशन का है और ना हमने किया है ना, कि आप देखिए you are only asking for direction, that's all. आई एम ओनली सीकिंग डायरेक्शन, क्योंकि हमको सिर्फ अलाउ कर दें compete करने के लिए। ये तो इनके हाथ की बात है, ये कभी प्रीपोन कर देते हैं, कभी बढ़ा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, और सब कंप्यूटराइज्ड है। हमको अलाउ करने में क्या दिक्कत है? अभी तो रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं हुआ, दे में अलाउ अस टू पार्टिसिपेट। ये तो कर दिया, प्रीपोन कर दिया, ये नहीं रोक नहीं, प्रीपोन इस वजह से नहीं किया। लेट हिम फिनिश योर लॉर्डशिप। इनको। कल तो ये पोर्टल तो ओपन करें हमारे रजिस्ट्रेशन के लिए, नहीं करेंगे। आप पोर्टल ओपन नहीं किया। पोर्टल इसलिए ओपन नहीं हुआ है योर लॉर्डशिप, कारण मैं बता दूंगी। इफ जी। दे फिनिश देयर नहीं, आर्गुमेंट्स आफ्टर दैट। Go ahead. So what they are saying, they are all candidates of the, they could not have Okay, registered qualified नहीं। because they were not qualified. They were not qualified. नहीं कर सवाल ही सकते पैदा थे, नहीं। रजिस्ट्रेशन भी नहीं नहीं, कर सकते थे कर भी नहीं सकते। because they were not qualified. Suppose in between you change the No, we criteria, have not. It is the government of India which has changed the, whatever हाँ, it is. percentile lower हो गया है। They become eligible. My submission is your lordship, ये लोग इन सर्विस कोटा के हैं। इन सर्विस कोटा, इधर प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ ही नहीं, हाँ, उसके पहले बीच में चेंज कर रहा है। हाँ, नहीं, इन सर्विस that is for the government of India. It will apply to the entire country. It is not, government of India is not aware कि कौन सी स्टेट में कब काउंसलिंग हो रही है या किस डेट पे हो रही है या उनका टाइम शेड्यूल क्या है। वो तो एक जनरल ऑर्डर करते हैं, जहां जहां जैसी जैसी काउंसलिंग चल रही है वहां पे अप्लाई करेगा। तो इट इज नॉट विद अ स्पेसिफिक व्यू कि नहीं इस स्टेट में हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो इस तरह से हमें करना चाहिए, या इट इज बिटवीन द काउंसलिंग प्रोसेस। माई सबमिशन योर लॉर्डशिप इज दैट ये इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं और ये दे आर आस्किंग फॉर द इन सर्विस कोटा। नाउ इन सर्विस कोटा जो प्रोवाइडेड है वो 30% कोटा ऑलरेडी रिजर्व्ड है इनके लिए, और जो 30% कोटा रिजर्व्ड है एट दिस स्टेज, all those candidates who are applying who are already registered are higher in merit, admittedly higher in merit than the petitioners. Not the issue, madam, since they have been, prevented from Yeah. applying No. because of certain different criteria. Suppose if you change in between, so now they have become eligible. Now they've So become what is eligible. their fault? What I'm saying is it will not prejudice them. This second round will not prejudice them for the reason that all the registered candidates, But to appear in the second round, they will only, they can appear in the mop-up round and get themselves registered for Mop-up the round? reason, if I may submit, if I may Yes, complete, yes, sure. for the reason that इनका इन सर्विस कोटा है, वो इन सर्विस कोटा अगर अभी भरेगा सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में तो उन्हीं कैंडिडेट से भरेगा जो इनसे मेरिट में ऊपर है, एडमिटेडली, क्योंकि ये सारे जो मेरिट में ऊपर है उन्हीं से वही रजिस्टर कर पाए हैं। जो लोअर इन मेरिट थे उनके लिए तो अब एलिजिबल हुआ है।
तो ये इनको प्रेजुडिस नहीं करता है. सेकेंडली वो इन सर्विस कोटा जो है वो दैट विल, जो जितनी सीट्स वेकेंट रह जाएंगी वो मॉप अप राउंड में वैसी की वैसी रहेंगी. Will be eligible to participate. Yes, They are not able to participate. because the Even second become eligible. because the second round of counseling is already going on now, your lordship. अगर इस स्टेज पे ये 22 के साथ ये कंपेयर कर रहे हैं, 22 का अगर देखेंगे तो नोटिफिकेशन आया था 20 तारीख को और तब तक सेकेंड राउंड चालू ही नहीं हुआ था. दैट इज वाई दे वर परमिटेड इन द सेकेंड राउंड इन द ईयर 2022. ये 17-10-22 का 2022 का शेड्यूल है सेकेंड राउंड का, और 23-10 को स्टार्ट हुआ था पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी चार्ट से. रजिस्ट्रेशन फ्रेश चॉइस फिलिंग 23 अक्टूबर से था, और उस वक्त नोटिफिकेशन लोअरिंग ऑफ परसेंटाइल का 20 तारीख को आ गया था, 20 अक्टूबर को. एंड दैट इज वाई इट वाज परमिटेड बिकॉज दैट सेकेंड राउंड हैड नॉट येट स्टार्टेड. अब चूंकि ये सेकेंड राउंड स्टार्ट हो गया है, वील अगेन गो बैक बाय 20 more days. वी आर ऑलरेडी लेट इन द काउंसलिंग. The general candidates will suffer. That is the only difficulty. Even if we do it, it will be the general candidates who are going to be the sufferers. We are already late. The session, actually, academic session has started way back in the month of August. And now, your lordship may kindly see the rules. Ji. नहीं, पोर्टल तो एक ही रहता है, पोर्टल एक ही रहता है, बट वो सीट्स कहीं नहीं जाती हैं, वो सीट्स कहीं नहीं जाएंगी, वो दैट विल बी हाँ. वो भी जोड़ दिया था और मुझे ये भी At this stage, the registration has already been locked, the choice filling has been done, everything. Now the entire process has to be started. It's a software. It's an online software which has to be fed. The entire process has to start again. क्या करेंगे फिर आपने इशू क्यों, मतलब ये नहीं, ये this is an all India notification, your lordship. It is not issued by the state government. consideration before No, such kind Yeah, of that is for the government of India to because ये तो सब जगह लागू होगा, ये तो पूरी कंट्री में लागू हो रहा है. notification पड़ता है, ये सब मतलब वो तो पहले करना चाहिए या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए करना चाहिए. that वो इसलिए करते हैं Settled, Yes. अगर एक बार आप एडवर्टीजमेंट निकाल दी, एक कंडीशन सेट आउट कर दिया, यू कैन नॉट चेंज इन बिटवीन. इट हैज टू बी कंप्लीटेड एज इट इज, Yeah. बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वर इनएलिजिबल टू पार्टिसिपेट. yes, most of them were. अब ये बीच में आपने नया क्राइटेरिया ला दिया, वो एलिजिबल हो गए, तो इनकी गलती क्या है इसमें? और वो बोल रहे हैं 4-1 को निकाल रहे हैं ये. 4-1 को निकाला है. Candidates are advised But to at stay this- in touch with MCC website and Falana website for further updates on schedule and scorecard. But that is what I'm submitting कि ये सेकेंड राउंड में सब जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ये सब मेरिट में इनके ऊपर है. ये इनको मिल भी जाएंगे तो जो सीट्स वेकेंट रह जाते हैं वो इनके लिए अवेलेबल रहेंगे मॉप अप राउंड. पर्पस वही है उनका अलॉटमेंट पाना. With भाई due द respect- पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड पार्टिसिपेशन इज टू गेट एन अलॉटमेंट ऑफ द सीट. With due respect तो to our allotment- sister's argument, I'll just clarify 2 issues, Your Honor. वो इन सर्विस कैंडिडेट के साथ तो compete करेगा ही करेगा, वो जनरल के कैंडिडेट के साथ भी compete करेगा उस 30% एक्स्ट्रा के साथ. वो ऐसा नहीं है कि इन सर्विस वाले को अफेक्ट करेगा, वो उसको भी करेगा. और जी करेक्ट, हाँ. नहीं, वो केवल आर्ग्यूमेंट क्योंकि उन्होंने इसलिए किया, देयरफॉर आई एम क्लैरिफाइंग दिस इशू. और पेज 38 पे देखें, जो इनका आर्ग्यूमेंट है कि वो वापस होगा, तो इन्होंने लिखा है एडिट रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी बाय विलिंग कैंडिडेट्स थ्रू लॉगिन एक्सेप्ट एडमिटेड कैंडिडेट्स ऑफ फर्स्ट राउंड. तो ये फैसिलिटी तो उन्होंने पिछले साल भी दी थी, तो हमको भी दे सकते हैं अभी. इनको केवल 4 प्रोसेस ही करने हैं, इनको सिर्फ 4 प्रोसेस ही करने हैं और 2 दिन में ही. It seems like so. In fact, now your lordship, the last date for choice filling was 6th today till 8 a.m. and tomorrow the allotment was to be done. So choice filling by all the other registered candidates has already been carried